वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आशीष, विकास, टिशा, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब चीज क्लियर है ना? तो चलो आज हम फाइनली अपना कंजंक्शन खत्म करेंगे। आज मैं आप लोग को एक शीट दूंगी, इसको बना के रखना। इन्वर्जन, यस, ऑल परफेक्ट। ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। द एडवोकेट ने पूछा कि क्या देयर वर एनी विटनेस ऑफ द डिफेंडेंट पार्टी। पूछा इसका मतलब है कि जवाब, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि जवाब हाँ में भी आ सकता है, जवाब ना में भी आ सकता है। ठीक है, उसने एडवोकेट ने पूछा तो जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है, यस में भी, नो में भी आ सकता है। इसका मतलब है कि डाउट है, और जहां डाउट है वहां पे इफ लगाना। ठीक है, वहां पे इफ लगेगा। डैट तो श्योरिटी के लिए लगता है। ओके, डैट हम श्योरिटी के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। अभी तक हमने सारे इंपॉर्टेंट मतलब बहुत सारे कंजंक्शंस पढ़े हैं। अभी तक मैंने आपको कुछ कंजंक्शंस छोड़ के रखा है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे मैम अभी तक तो आपने ईदर और पढ़ाया ही नहीं, ये नीदर नॉर ये नहीं पढ़ाया है। या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो ये, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब होता है सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। फिर एक होता है हार्डली। हार्डली मतलब मुश्किल से, हार्डली के साथ, स्कार्सली के साथ, बेरली के साथ, सबके साथ क्या कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? व्हेन यूज होता है। और एक और वर्ड है नो सूनर। नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, जैसे ही। ठीक है, इसमें हाँ, ये सब जो इसमें जो ये सारे कंजंक्शंस है, ठीक है, ये वाला कंजंक्शन है। ठीक है, दैन, ये सब कंजंक्शंस है। तो ये वर्ड के साथ पेयर में ये कंजंक्शन होता है, ये वर्ड के साथ पेयर में ये कंजंक्शन होता है। तो ये सब कौन से कंजंक्शंस है? जो कंजंक्शंस पेयर में यूज होता है, जोड़े में यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट डे हमने पढ़ा था ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, और ये मैंने अभी छोड़ के रखा था क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर्स आते हैं जो हमें अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये 5 मैंने छोड़ के रखा हुआ था। आज हम उसी पे, आज कंप्लीट आराम से हो जाएगा। आज कंजंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं मतलब आज मैं शीट प्रोवाइड करूंगी, उसको बना लेना। ये एको का प्रॉब्लम है ना, बस 5 मिनट, 2-4 मिनट का है। जैसे क्लास स्टार्ट होता है उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। इसको करने के पहले एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना है, इन्वर्जन। और आप बोलोगे ना कि मैम आप इन्वर्जन क्यों पढ़ा रहे हो? कंजंक्शन चैप्टर में बताऊंगी मैं। इन्वर्जन चैप्टर आपको वर्ब चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, इन्वर्जन हम कंजंक्शन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इन्वर्जन हम वर्ब चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इन्वर्जन हम बहुत डिटेल में एडवर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एडवर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसमें भी बहुत डिटेल में इन्वर्जन हमें पढ़ना है, क्योंकि एडवर्ब चैप्टर से इन्वर्जन का एरर आता है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि व्हाट एग्जैक्टली इन्वर्जन होता क्या है? ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज इन्वर्जन। हाँ, पहले आप इसको समझो, ये इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन वर्ड किससे बना है? Inversion has been coined from the word inverse. इन्वर्जन वर्ड किससे बना? इनवर्स से बना। इनवर्स एडजेक्टिव है, इन्वर्जन नाउन है।
इनवर्स से बना है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। इनवर्स मतलब उल्टा, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ? जनरली वाक्य में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। ओके, एक सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में पेन ड्राइव और डाउट वाला हो गया, भेज दिया डाउट। यस, इन्वर्जन वर्ड किससे बना है? इन्वर्जन वर्ड बना है इनवर्स से। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। जनरली सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आता है, लेकिन उल्टा कब हो जाता है? उल्टा कब होता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। ओके, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन होते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे कि इन्वर्जन क्या होता है, तो आपको लिखना है इन्वर्जन क्या होता है। व्हेन वर्ब, जनरली सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। तो कोई पूछेगा इन्वर्जन किसे बोलते हैं? जब व्हेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? व्हेन वर्ब जो है, जो सब्जेक्ट से पहले आ गया, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। जनरली, मैंने जनरली लिखा है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन के वर्ड पे, सॉरी सेंटेंस के वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जनरली मतलब सामान्यता, हमेशा नहीं। जनरली इन्वर्जन कैसा सेंटेंस में होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। जनरली लिखा है। ओके, जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये वाला लाइन लिखिए कि इन्वर्जन क्या होता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, उल्टा हो गया, इन्वर्जन बोलते हैं। जनरली इन्वर्जन कौन से सेंटेंस में होता है? प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। लेकिन यहाँ नोट डाल के लिख लो। और प्रश्नवाचक सेंटेंस का ये ध्यान रखना है, हम प्रश्नवाचक सेंटेंस को पहचानने के लिए व्हाट, व्हाई, हाउ का यूज नहीं करते हैं। कभी कभी व्हाट, व्हाई, हाउ वाला सेंटेंस फुल स्टॉप भी होता है, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। प्रश्नवाचक सेंटेंस में बस पहचान है कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। उस सेंटेंस में अगर व्हाट लगा है लेकिन फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब है वो प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में होगा। तो जनरली इन्वर्जन किस में होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस में लिख रही हूं, मैंने लिखा व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग, और फिर मैंने लिखा व्हाट आर यू डूइंग। देखो दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस क्या दिख रहा है? ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, इसका मतलब है इंटरोगेटिव है। ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों सेंटेंस में ये दिख रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है कुछ उल्टा नहीं हो रहा है, इसमें इन्वर्जन हो ही नहीं रहा है। बट इन्वर्जन कब होता है? इन्वर्जन तब होता है जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। किसमें इन्वर्जन हो रहा है? ठीक है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, तो इसका मतलब है ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है ना, और हर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। ठीक है, नीचे वाला करेक्ट है। कभी भी आप ऐसा नहीं बोलोगे हाउ यू आर, ये गलत है ना, हाउ यू आर गलत है, क्या होना चाहिए? हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब क्या है? कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। ओके, तो कंजंक्शंस, सॉरी, वर्ब से पहले, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? क्वेश्चन मार्क्स वाला साइन रहेगा। लेकिन जनरली इन्वर्जन तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, बट सम सेंटेंसेस, बट कभी कभी ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, लेकिन वो उसमें इन्वर्जन होता है। तो आप बोलोगे ऐसा कौन सा सेंटेंस है? वो सेंटेंस जो एडवर्ब से शुरू हो। बट सम सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ एन एडवर्ब। एडवर्ब बीच में नहीं रहना चाहिए, सेंटेंस के शुरू में होना चाहिए। बता रही हूं, पहले आप लिखो सम सेंटेंस स्टार्टिंग विथ एडवर्ब्स। वैसे तो सामान्य तौर पे इन्वर्जन प्रश्नवाचक सेंटेंस में होता है, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो प्रश्नवाचक नहीं है। ओके, लेकिन जो एडवर्ब से स्टार्ट होता है वो भी इन्वर्जन लेता है। पहले आप इतना लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए।
ओके, लिख लिया। जिन बच्चों ने आज ही कोर्स लिया है ना, उनको मैं बता दूं, पहले आप लिख लो। जिन बच्चों ने आज कोर्स परचेस किया है, आज आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी क्योंकि आज कंजंक्शन की लास्ट क्लास है। आप एकदम क्लास को मंडे से ज्वाइन करना, मंडे से वर्ब चैप्टर शुरू होगा। और तब तक क्या करो, आपके पास सैटरडे संडे छुट्टी है, तो आप क्या करो, पुराना, जरूरी नहीं है राज कि इन्वर्जन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब में ही होता है, इन्वर्जन मेन वर्ब के साथ भी हो सकता है। ये देखो, ये देखो, हाउ आर यू, हाउ आर यू में आर मेन वर्ब है ना, ठीक है, यहाँ पे आर मेन वर्ब है, तो इन्वर्जन मेन वर्ब के साथ भी हो सकता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, और यहाँ पे आर ऑक्सिलरी था, ऑक्सिलरी मेन दोनों के साथ हो सकता है। ओके, तो अभी मैंने बताया कि वैसे तो इन्वर्जन, पहले बता दूं, एक मिनट, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने कल शाम में एडमिशन लिया है या आज एडमिशन लिया है, आज आप लोग को थोड़े से समझने में दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम कंजंक्शन के लास्ट क्लास में, ठीक है, तो आप बेटर, आपके लिए क्या रहेगा कि आपका आज आप क्लास मत करो, आप क्या करो कि आपका जो जो छूटा है ना, जैसे इस बैच में मैंने क्या पढ़ाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप एक ही दिन में खत्म कर लोगे। ये देख लो, आपके पास अभी फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, किसी हाल में जिन बच्चों ने लेट से एडमिशन लिया है, ओके, जिन बच्चों ने लेट से एडमिशन लिया है, किसी हाल में आप कोशिश करो ना कि फ्राइडे सैटरडे संडे में ये दोनों चैप्टर खत्म कर लीजिए, ठीक है, फिर यू विल बी एट पार, आप बराबरी में आ जाओगे। नहीं तो ऐसे तो आपका क्लासेस मतलब पाइल अप होते जाएगा। तो सैटरडे संडे में ये खत्म कर लीजिए, और मंडे से मैं आपका नया चैप्टर शुरू करूंगी वर्ब, और आपको सब समझ में आएगा। कम से कम सैटरडे संडे ये कंप्लीट कर लीजिए। ओके, हाँ, जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव में होता है, बट कुछ सेंटेंसेस जो एडवर्ब से स्टार्ट होता है वो भी इन्वर्जन लेता है। पहले आ जाओ, अब देखो एग्जाम्पल देखो, व्हेन ही विल कम और व्हेन विल ही कम, दोनों में से ये वाला करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में क्या चाहिए, इन्वर्जन चाहिए ना। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है तो उल्टा थोड़ी हो रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। बट व्हेन विल ही कम, इसमें हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब आ रहा है, तो इस सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है, और ये प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो होगा ही होगा इन्वर्जन। बट कुछ एक्सेप्शंस भी है जो प्रश्नवाचक नहीं है, बट फिर भी वहां इन्वर्जन हो जाता है, बशर्ते कि वो एडवर्ब से स्टार्ट हो। हाँ, एक ना डाउट क्लास कल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डाउट कंपाइल नहीं हुआ। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डाउट बाय रानी मैम @gmail, उसने नया आईडी बना दिया है, उसका बार बार आईडी ब्लॉक हो जा रहा था। ओके, तो ये वाला जो है ना, ये वाले आईडी पे सारा डाउट्स भेजोगे, स्पेस मत डालना। गूगल की गलती थी, बाद में गूगल ने माफी मांग लिया। मैम में MAM लगाना, अपोस्ट्रोफी वाला मत डाल, @gmail.com, ठीक है। वो पिछले एक हफ्ते से कुछ आईडी बना रहा था और उसको ब्लॉक कर रहे थे गूगल, फिर उसने गूगल से बात की तो गूगल की ही गलती थी। इस पे आप अपने डाउट भेज सकते हो, ठीक है। तो सैटरडे, अब कल सैटरडे, आज आप लोग डाउट भेजोगे ना, तो उस डाउट को सेट करवाना होता है। उसमें से तो आधा डाउट्स इधर उधर का रहता है, वो डाउट को हटाना होगा, फिर आपके डाउट्स को अच्छे से स्क्रीन पे सेट करवाना होगा, फिर करना होगा, तो एक दिन में नहीं हो पाता है। तो अगले आप अपना डाउट भेजना शुरू कर दो, ठीक है, इस आईडी पे भेजना, doubt by रानी मैम @gmail.com। और काइंडली स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना कि कोई टेक्निकल इशू आ रहा है ना, ये क्लास नहीं दिख रहा है, वो क्लास नहीं दिख रहा है, ये मत भेजना, ये पढ़ाई से रिलेटेड भेजना, ठीक है, ये पढ़ाई से रिलेटेड भेजना। जिसको टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं ना, HRUC लाइफ पे भेजना, क्लास से रिलेटेड, मैम मेरे को ये क्लास नहीं दिख रहा है, मेरा ये क्लास नहीं चल रहा है कुछ भी टेक्निकल, HRUC live @gmail.com, क्योंकि मेरे लिए और टीम के लिए भी आसान रहेगा। इसमें कुछ भी क्लास से रिलेटेड देखने में, PDF वगैरह कुछ कोई दिक्कत हो, इसमें भेजना। बट इसमें जो भी क्वेश्चंस आपने बनाया,
ठीक है, जो क्वेश्चन बनाया या जो मैंने पढ़ाया कुछ नहीं समझ में आया ना, तो काइंडली इस पे भेजिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स इस पे भेजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग शुरू कर देंगे। अनलेस यू लीव नाउ, तो ये लंबा ड्यूरेशन कहां से हो गया? Until you leave now you will be late, जब तक आप अभी नहीं जाओगे ना, नहीं तो आप लेट हो जाओगे। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन कहाँ, ये शॉर्ट ड्यूरेशन। डूइंग मेन वर्ब है, चलो लिख लेना, doubtbyralimam@gmail.com। अब नेक्स्ट देखो, हाँ ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है, कि इन्वर्जन जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, ओके। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, ओके, कुछ ऐसे कंजंक्शंस मत लिखिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपने लिख लिया है, ठीक है, आपने लिख लिया है, बस ऐसे रखो। कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है, वो ये वाला मत लिखना। कौन से सेंटेंस? जो एडवर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ओके। बस उतना लिख लिया, अभी इसको कुछ मत लिखो। अब देखो, अब हम करेंगे जैसे मैंने लिखा, नोट डालो। ये जो हार्डली है, ठीक है, हार्डली और स्कार्सली, इसका मतलब, हार्डली का मतलब है मुश्किल से, शायद ही कभी, ना के बराबर, और स्कार्सली या बेरली हो, ठीक है। सबसे पहले ये अपने साथ कौन सा कंजंक्शन लेता है? ये अपने साथ लेता है कौन सा कंजंक्शन? व्हेन। व्हेन, क्योंकि ये हार्डली स्कार्सली से रिलेटेड ना दो एरर आते हैं, एक तो कंजंक्शन वाला भी आएगा और एक इन्वर्जन वाला भी है। एक व्हेन लेता है हार्डली स्कार्सली, और एक मिनट, अब मैंने लिखा नो सूनर। नो सूनर ये अपने साथ पेयर में कौन सा कंजंक्शन लेता है? दैन। ये एग्जाम में क्या करेंगे कि एग्जाम में THEN वाला देन लगा देंगे, गलत है। ये WHEN वाला वेन लगा देंगे, गलत है। आप बस ध्यान रखना है कि नो सूनर के साथ दैन लगाना है, दैन, और इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसमें ER लगा है। तो ये जो नो सूनर है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे आप बेटर, वाइजर, हार्डर, पुअरर, रिचर, ER लगा के क्या बनाते हो? ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हो, कंपैरेटिव डिग्री है। अभी बताऊंगी किसका कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और जब भी कंपैरेटिव डिग्री आ गया तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कब लगाते हैं? कंपैरिजन के लिए, और कंपैरिजन के लिए हमेशा दैन ही लगता है ना, THAN वाला, EN और ये सब मत लगाना। ये हार्डली स्कार्सली के साथ भी जोड़े में दैन वगैरह लगा देंगे, जो कि गलत है। हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन लगाना। हार्डली और स्कार्सली के साथ, बेरली के साथ आप दैन मत लगाना। क्या लगाना? व्हेन लगाना, व्हेन। और ये सब के साथ दैन लगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, तो एक दो चीज और ध्यान रखो, कभी कभी दैन हार्डली और बेरली और स्कार्सली के साथ बिफोर भी लगा देते, वो भी गलत नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है। वैसे तो हार्डली, स्कार्सली, बेरली के साथ व्हेन का यूज होता है, WHEN वाला व्हेन, दैन नहीं होता। लेकिन कभी कभी बिफोर भी लगा देंगे, वो भी करेक्ट है, ठीक है, वो भी करेक्ट है और व्हेन भी करेक्ट है। लेकिन अगर सपोज एग्जाम में दोनों आ गया और आपको चुनना हो, तो आप प्रायोरिटी इसको देना, व्हेन को। मॉडर्न इंग्लिश एक्सेप्ट करता है कि व्हेन तो लगाते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में बिफोर भी लगा देते हैं। तो हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन की जगह बिफोर भी आया है ना, तो उस बिफोर को कट करके व्हेन मत लिखना, बिफोर को एरर मत मानना, ठीक है। बिफोर हटा के हम व्हेन लिख देते हैं, क्योंकि हार्डली स्कार्सली के साथ हम व्हेन भी लगा सकते हैं, हम बिफोर भी लगा सकते हैं। बट कभी फिल अप द ब्लैंक्स वगैरह आ गया, जहां पे आपको दो ऑप्शन में से कोई एक चुनना है, क्योंकि एरर में तो चुनना नहीं रहता ना, एरर में तो जो रॉन्ग है उसको टिक करना होता है। अगर चुनना है तो आप प्रायोरिटी व्हेन को देना, ठीक है। और नो सूनर के साथ तो दैन लगाना, दैन लगाना। कहने का मतलब ये है। अब नितिन, अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, अब मैं क्या बोलूं कि इस बुक में ये दिया है, इस बुक में वो दिया है। बस थोड़ा सा ध्यान लगाओ ना, यहाँ पे नाउ लिखा है, जब तक अभी नहीं जाओगे ना,
तब तक आप टाइम से नहीं पहुंचोगे। नाउ लगा दिया, नाउ इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, हार्डली और स्कार्सली के साथ याद रखना, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ हमेशा व्हेन लगाना है। व्हेन भी होता है और बिफोर भी होता है, दोनों होता है। अगर दोनों आ गया ना तो आप प्रायोरिटी व्हेन को देना। और नो सूनर के साथ THAN वाला दैन लगता है। पहले मैं जो इसको करवा लेने थे, क्यों? क्योंकि नो सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, और मैंने बताया था कंपैरेटिव डिग्री किसका बनता है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का भी बनता है, कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब का भी बनता है। तो ये नो सूनर ना एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरिजन के लिए दैन लगा। अब जब भी, इसको मैंने अलग से इसलिए लिया है कि जब भी सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली कहीं दिख गया आपको, या नो सूनर दिख गया, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में 2 एरर आता है। ठीक है, क्या क्या एरर आता है? एक तो हार्डली और स्कार्सली अपने साथ जोड़े में ये सब कंजंक्शन लेता है, और दूसरा हार्डली और स्कार्सली अपने साथ इन्वर्जन लेता है। अब आप बोलोगे कि मैम इन्वर्जन क्यों लेता है, इसको भी बता रही। ओके, बता रही हूं उसको भी, आप इसको पहले लिख लो, लिख लेना। हार्डली स्कार्सली वाला सेंटेंस आ गया ना, तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस में क्या करना कि अपना करेक्ट कंजंक्शन चेक कर लेना, करेक्ट पेयर कंजंक्शन का चेक कर लेना। अगर कंजंक्शन का करेक्ट पेयर लगा हुआ है, इसका मतलब है दूसरा एरर किसका हो सकता है? दूसरा एरर इन्वर्जन का हो सकता है। इन्वर्जन होना चाहिए ऐसे सेंटेंसेस में। और क्यों इन्वर्जन होगा बता रही हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो नो सूनर है ना, मैं क्या बोलूं, ये सदाबहार क्वेश्चन है, जिसको एवरग्रीन क्वेश्चन बोलते हैं ना। सब बच्चों को पता है कि नो सूनर के साथ दैन आता है, नो सूनर इन्वर्जन लेता है। लेकिन ये क्वेश्चन ना इतना बच्चों ने रट रखा, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना, 10 साल पहले भी ये बार बार रिपीट होता है, और अभी भी बार बार ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाता है। जब उनको कंजंक्शन से एरर पूछने का मन होगा ना, तो ये जरूर लगाएं, ये वाला जरूर। देख लिया नितिन, मैंने देख लिया, बट वो रॉन्ग है। देख लिया, आपका डाउट है, रॉन्ग है वो। वहां पे अंटिल यू लीव नाउ। ओके, हाँ, अब आ जाओ। अब मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ। ये दोनों कंजंक्शन को मतलब मैंने अलग से रखा है, दैन और व्हेन, क्यों बता रही हूँ। हाँ, मुझे एग्जाम्पल्स देने दो। पहला वाला नीचे एग्जाम्पल्स लिखे। अभी मुश्किल से वो घर से निकला ही था, तब तक बारिश शुरू हो गई। ठीक है, इस सेंटेंस का हिंदी यही है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। अभी ये मुश्किल से बाहर निकला ही था घर से, तब तक बारिश शुरू हो गई। सबसे पहले इस सेंटेंस में 2 एरर है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हार्डली और स्कार्सली के साथ पेयर में कौन सा कंजंक्शन आ रहा है। ये हार्डली कंजंक्शन नहीं है। कोई मुझे बता सकता है कि ये हार्डली क्या है? ये हार्डली क्या है? हार्डली ही हैड लेफ्ट। ये हार्डली किसकी विशेषता बता रहा है? हार्डली ही की विशेषता नहीं बता रहा है। हार्डली अभी मुश्किल से वो निकले ही था, लेफ्ट की बता रहा है, हैड लेफ्ट। और हैड लेफ्ट क्या है? हैड लेफ्ट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। इसका मतलब है कि ये हार्डली एडवर्ब है। अब ये मत समझना ना कि मैम हार्डली भी कंजंक्शन है। हार्डली कंजंक्शन नहीं है। हार्डली एडवर्ब अपने साथ दैन कंजंक्शन लेता है। ठीक है, ये कंजंक्शन दैन है, क्योंकि ये दैन जोड़ रहा है ना। देखो, ये सब्जेक्ट वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और यहां भी क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। तो हार्डली किसी को थोड़ी जोड़ रहा है, ये हार्डली जोड़ रहा है ये दैन। इसका मतलब है कि दैन कंजंक्शन है। ठीक है, दैन कंजंक्शन है, दैन कंजंक्शन का काम कर रहा है। और हार्डली क्या है? हार्डली तो एडवर्ब है। ठीक है, और सबसे पहले आपको देखना है कंजंक्शन का एरर कैसे आता है कि हार्डली और स्कार्सली के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? हार्डली और स्कार्सली के साथ दैन नहीं आता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। ठीक है, और दूसरा एरर क्या है?
दूसरा एरर क्या है कि हार्डली अगर वाक्य के शुरू में हो, हार्डली वाक्य के शुरू में हो तो वो अपने साथ क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है। बट यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ये गलत है। होना क्या चाहिए, हार्डली हैड ही होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि मैम सेंटेंस में दो एरर आएगा, दो एरर नहीं आएगा। या तो एग्जाम में गलत पेयर वाला एरर दे देंगे, या तो पेयर सही होगा, या इन्वर्जन वाला एरर दे देंगे। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम इसमें आपने इन्वर्जन क्यों किया? आपने तो कहा था कि जनरली इन्वर्जन प्रश्नवाचक सेंटेंस में होता है, बट ये सेंटेंस तो फुल स्टॉप वाला है। ठीक है, दिस सेंटेंस इज फुल स्टॉप वाला, और फुल स्टॉप वाला सेंटेंस अपने साथ इन्वर्जन नहीं लेना चाहिए ना, बट ये लेगा। क्यों? अभी मैंने बताया था ना कि जो वाक्य एडवर्ब से शुरू है, ठीक है, वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। ठीक है, इन्वर्जन लेता है, तो इन्वर्जन का एरर भी आ सकता है। और ये चीज भी ध्यान रखना है कि इन्वर्जन एडवर्ब स्टार्टिंग में हो। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, ही हैड हार्डली लेफ्ट, he had hardly left the house when it began to rain। ये भी ध्यान रखना है कि मैम ने तो बोला है कि हार्डली वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेता है, तो लेना चाहिए ना। यहाँ भी तो हार्डली एडवर्ब ही है, और आपने तो बोला है कि जब भी एडवर्ब आ गया तो इन्वर्जन लेगा। मैंने क्या बोला है कि जब एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो। ठीक है, यहाँ एडवर्ब शुरू में लगा है, बट यहाँ का एडवर्ब तो बीच में लगा है, तो यहाँ इन्वर्जन नहीं चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इन्वर्जन नहीं चाहिए। और पेयर भी सही लगा है, व्हेन, इसका मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट। इन्वर्जन तब लेगा ना जब हार्डली, स्कार्सली, बेयरली वाक्य के शुरू में, तब इन्वर्जन करना। इन्वर्जन करना मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब ले आना, अगर बीच में हो तो मत करना। ओके, अभी रुको, मैं आपको और भी सेंटेंसेस देती हूँ। एक चीज और हार्डली और स्कार्सली से रिलेटेड याद कर सकते हो, ही हार्डली हैड नो मनी। चलो, यहाँ तो मैंने कोई कंजंक्शन नहीं डाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे, अब बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है, और आपने यहाँ पे लगाया भी है व्हेन कंजंक्शन, बट यहाँ पे आपने नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ जोड़ा नहीं है। यहाँ का हार्डली भी एडवर्ब ही है, बट यहाँ हार्डली को व्हेन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि व्हेन तो कंजंक्शन है। कंजंक्शन तो हम तब लगाते हैं ना जब दो चीजों को जोड़ते हैं, बट यहाँ मेरा किसी को किसी से जोड़ने का मन नहीं है, तो यहाँ भी हार्डली एडवर्ब है। और याद रखो कि हार्डली अपने आप में नेगेटिव है। ठीक है, हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, तो हार्डली के साथ नो, नॉट, नेवर मत लगाना। ठीक है, यहाँ का नो हटा देना, एनी लगा सकते हो। इसको मैं आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाऊंगी, हार्डली हैड एनी मनी। हाँ, अगर एडवर्ब स्टार्टिंग में रहेगा ना तब भी जाके इन्वर्जन होगा, एडवर्ब बीच में रहेगा तो नहीं होगा। नहीं, नो सूनर के साथ डिड भी आता है, नो सूनर के साथ सब आता है, डिड भी आता है, हैड भी आता है, सब। आता है ना, आता है। ये सब ना हटा दो दिमाग से। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो मैं एग्जाम्पल में लिखने के लिए बोलूंगी ना, वही लिखना। अच्छा, इसमें तो कम ही एग्जाम्पल है, इससे बेटर है ना कि मैं अपना वाला ही एग्जाम्पल दूं। पहले तो ये वाला एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, ये सब मत लिखना, ये सब मैं बाद में करवाऊंगी। ये वाला एग्जाम्पल लिख लिए, हार्डली और स्कार्सली जो मैंने लिखवाया, उसके जो एग्जाम्पल दिया था उसके नीचे आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, अभी मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंची ही थी, तब तक मेरे को बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब विस्फोट के बारे में पता चला। अब जब भी हार्डली और स्कार्सली सेंटेंस में आ गया, तो सबसे पहले देख लो कि हार्डली और स्कार्सली के साथ करेक्ट कंजंक्शन लगा है, नहीं लगा है। हार्डली और स्कार्सली के साथ देन थोड़ी होता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन होता है। इसका मतलब एरर सी में। और दूसरा क्या एरर चेक करना है कि हार्डली से जब वाक्य शुरू हो रहा है ना, हार्डली तो एडवर्ब है। अब आप बोलोगे मैम हार्डली वाला सेंटेंस इन्वर्जन क्यों ले रहा है? क्योंकि हार्डली एडवर्ब है, और जब भी वाक्य एडवर्ब से शुरू हो, एडवर्ब बीच में ना रहे,
अगर एडवर्ब से शुरू हो तो इन्वर्जन लेगा, तो यहाँ इन्वर्जन ले भी रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है ना, तो यहाँ इन्वर्जन ले रहा है। तो इधर आपके एग्जाम में क्या करेंगे, इन्वर्जन वाले पार्ट में गलत कर देंगे या तो गलत पेयर वाला कर देंगे। ओके, अब इसी के नीचे एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जी हुई उसने अपना काम खत्म किया तब तक बेल बज गई। फिर यहाँ पे लिखा ब्रोक डाउन का मतलब होता है ना कोलैप्स हो जाना। कोलैप्स छोड़ो, नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज देन ही स्टार्टेड, जैसे ही उसको खबर मिली रोना शुरू कर दिया। और ऊपर भी एक सेंटेंस लिख देती है, सब लिखो लाइन से। दोनों इन्वर्जन और कंजंक्शन दोनों में से किसको करेक्ट करेंगे? दोनों को करेक्ट करना है, लेकिन एग्जाम में दोनों का एरर थोड़ी आएगा। या तो एग्जाम में कंजंक्शन गलत लगा देंगे या तो इन्वर्जन गलत कर देंगे। दोनों एरर थोड़ी आएगा। इन्वर्जन और एरर में से किसको करेक्ट करेंगे? लड़कियां जो है ना, देखो आप लोगों को भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग दिया, ऐसे सिली सिली क्वेश्चंस नहीं पूछना है। किसको ठीक करेंगे? दोनों का एरर थोड़ी आएगा, दोनों में से किसी एक का एरर आएगा। दोनों एरर थोड़ी एग्जाम में आए। चलो आ जाओ, अब पहले तो नो सूनर को प्रूफ करना होगा ना कि नो सूनर क्या है। नो सूनर का मतलब है ज्यों ही, जैसे ही काम कंप्लीट किया तब तक बेल बज गया। तो ये नो सूनर किसकी विशेषता बता रहा है? ही की थोड़ी बता रहा है। नो सूनर ही ने अपना काम कंप्लीट किया, कंप्लीट की, तो कंप्लीट वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। ठीक है, नो सूनर एडवर्ब है। यहाँ भी नो सूनर चाहे शुरू में लगे चाहे बीच में लगे, ये तो कंप्लीट की ही विशेषता बता रहा है ना। ठीक है, मतलब हियर की ही, यहाँ तो हियर की बता रहा है। नो सूनर डिड ही हियर, जैसे ही उसने न्यूज सुना, तो ये भी एडवर्ब है। अब दोनों एरर थोड़ी आने वाला है, कोई एक आएगा। बस आपको ध्यान रखना है ना, हार्डली स्कार्सली वाला सेंटेंस, नो सूनर वाला सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि पेयर देख लेना और ये इन्वर्जन देख लेना। तो यहाँ पे देखो, नो सूनर के साथ दैन तो सही लगाया है। ठीक है, हमारा कंजंक्शन का पेयर तो सही है, लेकिन हमारा नो सूनर वाला सेंटेंस एडवर्ब है ना, और जब भी एडवर्ब से वाक्य शुरू हो तो इन्वर्जन चाहिए। इन्वर्जन मतलब पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस में नो सूनर वाले में इन्होंने इन्वर्जन में एरर नहीं रखा है, इन्वर्जन तो हो ही रहा है, इन्होंने पेयर को गलत। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सब सही, मैंने सब सही कर दिया। मेरे को पहले गलत करने दो, वैसे तो पूरा सही था।
हाँ, कभी कभी ये वेन लगा के दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्जन में कोई गड़बड़ी नहीं की है, यहाँ पे पेयर गलत कर दिया, ऊपर में पेयर सही रखा, इन्वर्जन वाले पार्ट में गलत, और यहाँ इन्वर्जन का सही यूज किया है और यहाँ पेयर गलत लगा दिया। नो सूनर कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। एडवर्ब का भी तो डिग्री बनता है, ER लगा है, कंपेरेटिव डिग्री, और जब भी कंपेरिजन करते हैं तो THAN वाला दैन लगा, तो ये दैन। हार्डली के बाद हमेशा इन्वर्जन आएगा, लेकिन हार्डली से वाक्य शुरू हो। अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो नो सूनर के साथ दैन लगा हुआ है, सही है, बट यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो क्या हम इसको एरर मान ले? नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ इन्वर्जन की जरूरत है भी नहीं। क्यों? यहाँ इन्वर्जन की जरूरत थी इन दोनों वाक्य में, क्योंकि दो नो सूनर से वाक्य शुरू हो रहा था, बट यहाँ तो बीच में आ गया, यहाँ इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बस पेयर चेक कर लेना। कितनी बार रिपीट कर देती हूँ और बार बार नहीं समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब है कि क्लास करते समय ना कहीं और डिस्ट्रैक्टेड हो, बीच में किसी का मैसेज वगैरह आ जा रहा है या कुछ और देख रहे हो। ये तो बार बार बता रही हूँ, नो सूनर के साथ इन्वर्जन तब होगा जब वाक्य के शुरू में होगा, जब वाक्य के बीच में है तो इन्वर्जन नहीं चाहिए, बस पेयर को चेक कर लेना सही है कि नहीं। हाँ, सब लोग अपना अपना गलत करेगा फिर सही करेगा। यहाँ पे मैंने करेक्ट लिख दिया था पहले, बट गलत करके काट के फिर ध्यान लगा। अब एक और चीज बताना है। अभी तो आपने पढ़ा कि इन्वर्जन नो सूनर के साथ दैन का यूज होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कॉमा लगा के भी काम चला देते हैं। नो सूनर डिड ही कम, इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही वो आया बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो अब तो बोलोगे कि मैम नो सूनर के साथ तो दैन आना चाहिए ना। ठीक है, अगर यहाँ पे नो सूनर के साथ व्हेन लगा रहता ना तो आप उसको काट के दैन करते, लेकिन कभी कभी नो सूनर के साथ, जैसे ऑल्दो और दो के साथ यट आता है, लेकिन कभी कभी हम यट नहीं भी लगाते हैं, कॉमा लगा के भी काम चला लेते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि अगर कॉमा लगाया ना तो ये मत करना कि कॉमा हटा के दैन लगाना, बगैर दैन लगाए कॉमा लगा के भी यूज कर सकते हैं, बस इन्वर्जन चाहिए क्योंकि नो सूनर से वाक्य शुरू हो। ठीक है, हार्ड और हार्डली वाला एरर ना हम लोग एडवर्ब चैप्टर में करेंगे। हार्डली, had I, hardly had I reached the station। ठीक है, barely had I before, hardly had I reached the station when, या before the bell rang, दोनों सही है। हार्डली और स्कार्सली के साथ ना हम बिफोर, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, ओके, बिफोर द बेल रैंग, इसके पहले ही बेल बज चुका था, तो दोनों सही है। लेकिन अगर दोनों आ गया, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन अगर फिल अप द ब्लैंक्स में दोनों आ गया तो आप प्राथमिकता वेन को देना, वेन को। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड देख रहे हैं, कहाँ है? रांची में मैच है आज शायद, कहाँ है? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सीरीज मैच देख रहे हैं, सब देखेंगे एक ही साथ ना, वहीं से तो एरर्स आएगा। चलो भाई, ये हो गया, नो सूनर वाली कहानी बहुत डिटेल में पढ़ ली है आप। ओके, अब आ जाओ, ये वाला करवा दिया, अब आ जाओ ये वाला इधर नॉर, ये वाला एग्जांपल्स लिख लेते हैं। मैंने तो ब्रेकअप कर लिया है कुछ बनने के लिए। कौन मूर्ख थी? ओके, कौन मूर्ख थी जिसने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया था? मैंने ब्रेकअप कर लिया है पढ़ने के लिए। उस लड़की को मैं मूर्ख मानूंगी ना, कि अभी बच्चा कुछ सेट वगैरह नहीं है और रिलेशनशिप में आ गए। हाँ, अब आपको क्या करना है, ये वाला तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है, ये वाला डिटेल में आपने पढ़ लिया, देख लेना, इसके साथ कंजंक्शन का सही पेयर लगा देना
और इसके साथ इन्वर्जन भी करना है, लेकिन इन्वर्जन कब होगा? जब ये सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में। ओके, अब आ जाओ, अब हम और 3 कंजंक्शन करेंगे, जैसे ईदर और, ईदर और, ईदर के साथ और कंजंक्शन लगता है, नीदर के साथ कौन सा कंजंक्शन लगता है? नॉर। नीदर के साथ पेयर में नॉर लगता है, इधर के साथ और लगता है। ओके, कभी कभी नॉट के साथ भी और लगता है, ठीक है, इसलिए ना कंफ्यूज मत होना। वैसे तो नॉर नीदर के साथ लगता है, लेकिन कभी कभी नॉट के साथ में, ही वॉज नॉट प्रेजेंट नॉर वॉज हिज ब्रदर, ना वो प्रेजेंट था उसका भाई, तो नॉट के साथ भी हम नॉर लगा सकते हैं। और एक होता है नॉट ओनली, ये वाला करवा दिया। नॉट ओनली का मतलब है सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी, ठीक है, ये वाला सेंटेंस, ये मतलब ये वाला सारा, ये भी, इसका भी करेक्ट पेयर देख लेना, ठीक है। और इसमें भी इन्वर्जन होता है, इसमें भी इन्वर्जन होता है, ठीक है, इसका पेयर भी चेक करवा लेना और इन्वर्जन भी। और इसमें तो एक और एरर आता है, वो भी मैं बताऊंगी अब। अपनी लाइफ का ठिकाना है नहीं, चलें दूसरे की लाइफ संभाल लें। अपना कोई ठिकाना नहीं है कि क्या होगा। लड़कियों को भी बोल रही हूँ, लड़कियों को भी बोल रही हूँ। अभी अभी मुझे याद है, मेरे घर के सामने जस्ट पार्क है, ठीक है, तो शाम में मैं वॉक के लिए जाती हूँ, अब पार्क पे वॉक के लिए जाती हूँ। अभी मैं देख रही थी, जब वैलेंटाइंस डे था ना, उसके 1 हफ्ता पहले ही, वैलेंटाइंस डे के 1 हफ्ता पहले मुझे पेयर दिख जाते थे। जैसे कंजंक्शन का पेयर है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो हार्डली, वैसे ही मुझे कुछ पेयर्स दिख जाते थे। तो मैं यही सोचती थी, इतने छोटे छोटे ये बच्चे हैं, छोटे मैं क्या बोलूं, 8 के है, 9 के है, 7 के है, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुझे मतलब ना पेयर में मिल जाते। एक दिन मुझसे कंट्रोल भी नहीं हुआ, मैंने एक लड़की से पूछ दिया कि अभी तो आपका फाइनल एग्जाम्स है ना, अभी चाहे बोर्ड ना भी हो, लेकिन फरवरी मार्च में फाइनल एग्जाम्स आपका है ना, कब है आपका एग्जाम? तो शी टोल्ड, खैर मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था, मैंने भी टाइम पास के लिए पूछ दिया कि आपका फाइनल एग्जाम है, तो लड़की ने बोला कि 23rd से है। अब बस मैंने बोला कि सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया आपका? तो फिर उसने कुछ बोला नहीं मुझे। तो माई डॉटर टोल्ड कि मम्मा इसका सिलेबस खत्म हो गया, इसका सिर्फ मैप वर्क बचा है, सिर्फ लास्ट में ना डायग्राम्स वाला रिवाइज करने के लिए बचा है, मैप वर्क बचा होगा तभी तो आराम से घूम रही है। इंग्लिश में कोई एक्सेप्शन नहीं है, उतना कोई एक्सेप्शंस नहीं है। चलो आ जाओ, इधर नॉर, इधर के साथ और लगता है, निधर के साथ नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है ये तो, या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी, ये भी। कुछ तो गड़बड़ नहीं है वहां, पेयर में वैलेंटाइंस डे के पहले दिख रहे हैं तो वो गड़बड़ वाली बात थोड़ी है, वहां तो श्योर शॉट है, सब चीज क्लियर है। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल, हाँ ये वाला हो गया, ये भी लिख लिया आपने, ठीक है। ये वाला सिर्फ लिखना, इधर और नीदर नॉर, और बट नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा के देना, ठीक है। ये वाला मैंने करवा दिया, इसको मत लिखना। अब आ जाओ कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो क्यों नहीं बोलूंगी मैं, क्यों नहीं बोलूंगी कि जाके पढ़ो, आपका एग्जाम्स है, और मुझे पता है कि पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं। सही बोल रहे हो, बच्चा देखो, बच्चा एक्सपीरियंस्ड है, ट्यूशन के बहाने ऐसा ऐसा कर लेंगे। अरे जो करना है सिलेक्शन लेके करना है ना। नीदर द ड्राउट, ना ही ड्राउट, ड्राउट का मतलब होता है सूखा, ठीक है, सूखा। और फेमाइन का मतलब होता है अकाल, अकाल। अकाल का मतलब क्या होता है? जब अनाजों की कमी होती है, पहले सूखा पड़ता है फिर अनाजों की कमी होती है। ना ही सूखा ने ना ही अकाल ने उनके स्पिरिट्स नहीं, स्पिरिट्स, यहाँ स्पिरिट का मतलब भूत वाला नहीं है, मनोबल। एक स्पिरिट्स का मतलब मनोबल होता है ना ही सूखा ने ना ही अकाल ने उनके मनोबल को कम किया। डैम्पन द स्पिरिट का मतलब होता है डिस्करेज किया, मतलब ना वो सूखा से ना ही अकाल से
घबराए। तो एरर कहाँ पे है? मैंने लड़की से पूछा था, लड़के से नहीं पूछा था। आपने दिल तोड़ दिया बेचारे का। मैंने लड़की से पूछा था, लड़के से नहीं। मुझे उसके सिलेबस की बहुत चिंता हो रही थी, सिलेबस की चिंता थी। तो यहाँ पे नीदर के साथ वहां पे और नहीं लगाना, नीदर के साथ नॉर लगाना, नॉर। उसी तरह टेल मी ईदर द होल स्टोरी, ठीक है, टेल मी ईदर द होल स्टोरी, या तो मेरे को पूरा कहानी सुनाओ या तो उसका एक कोई हिस्सा सुना दो। तो ईदर के साथ कहां पे सेंटेंस जुड़ रहा है? सेंटेंस यहां पे जुड़ रहा है ना, एल्स कंजंक्शन बताया था ना, एल्स यहां पे ये जुड़ रहा है। ये किसको जोड़ रहा है? होल स्टोरी को जोड़ रहा है पार्ट ऑफ इट से। होल स्टोरी क्या है? ये एक 3 वर्ड का है, ये एक फ्रेज है, और अ पार्ट ऑफ इट ये भी एक फ्रेज है, और फ्रेज को ये कंजंक्शन जोड़ रहा है। लेकिन आपको याद रखना है ना, इधर के साथ एल्स नहीं आता है, और आता है, और नॉट ओनली राम, सिर्फ राम नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स भी प्रेजेंट थे। तो नॉट ओनली के साथ हाउएवर ऑल्सो नहीं आता, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। बट इससे रिलेटेड मुझे एक और चीज बतानी। मेरे को सबसे ज्यादा कंप्लेन, सबसे ज्यादा गुस्सा लड़कियों से। लड़कियों को हो सकता है लड़कियां मुझे हेट करने लगे, लड़कियां मुझे हेट करने, लेकिन मुझे गुस्सा लड़कियों से ज्यादा है, लड़कों से नहीं। अरे वो तो ऐसे ही गॉड गिफ्टेड है, वो तो ऐसे भी शरारती बदमाश होते हैं सब। लड़कियां भी गड़बड़ होती है। बट ऑल्सो, ठीक है, एक तो ऐसा एरर आ रहा है। और मैं थर्ड वाले सेंटेंस को एक बार लिख लीजिए, पहले आप उसको लिखिए। इधर के साथ और लगाना, नीदर के साथ नॉर लगाना, ठीक है, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाना, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। बिहार वालों के लिए तो इंग्लिश एक्सेप्शन है। मैं भी बिहार से ही हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश। यस, वेदिका इज राइट। मुझे भी पता है, ये जो 7, 8, 9 वाले बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है ना, पेरेंट्स उनको टोकते हैं तो उनको लगता है ना कि अरे मैं सही हूँ। एकदम दुनिया एकदम आसमान में उड़ रहे होते हैं उस एज में, मैं ही सही हूँ, मेरे ऊपर ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो उस समय उनको नहीं समझ में आता है, उनका सारा मतलब करियर में जब उनको उसी समय थोड़ा वर्क करना चाहिए, वो गड़बड़ कर देते हैं। बाकी जब आप 20, 22, 23 साल के आते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी उस समय। कितना मेरा रियलाइज तो बाद में जाके होता ही है, बाद में जाके रियलाइज होता है, लेकिन उस समय वो गलती कर लेते हैं। यू पीपल आर ह्यूमन बींग्स, इमोशंस सबके अंदर होते हैं, यू हैव टू कंट्रोल क्या सही क्या गलत। पेरेंट्स आपको बताते ही हैं, बट उस समय तो आपको लगता है पेरेंट्स आपको टॉर्चर कर रहे हैं। सब चीज बाद में रियलाइज होता है। चलो ये वाला हो गया, ये हो गया। हाँ, एक चीज मुझे आपको और बताना था ना, रुको, रुको सेंटेंस लेती। मैंने लिखा ऐसा, एक सेंटेंस अभी दिया था ना, नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। अरे
विकास, इसका ना रिफिल चेंज करना होगा, है ना? इसका रिफिल्स तो है ना? हाँ है। और भी ऑर्डर कर लेना होगा। मैंने अभी तो है। इसको चेंज कर दो, बार बार मिट जा रहा है। तब तक मैं इस पेन से लिख रही हूँ। Not only Ram but also his friends were present. फिर लिखा मैंने, not only Ram but his friends were also present. हो गया, ऑर्डर कर लेना। इसमें ऑर्डर करूंगा। ओके, अभी बता रही हूँ आशीष, अभी बता रही हूँ। नॉट ओनली के साथ हाउएवर ऑल्सो नहीं आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है ना, तो हाउएवर की जगह बट लगा देना, ठीक है? नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी प्रेजेंट थे, ठीक है? अब सेंटेंस देखो कि आपने तो हाउएवर ऑल्सो मत लगाना, नॉट ओनली के साथ तो बट ऑल्सो लगता है ना, तो यहाँ तो सेंटेंस सही है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बट ऑल्सो एक साथ ना लग के स्प्लिट हो जाता है, टूट के लगता है। सिर्फ राम ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स भी प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे बट लगा है और यहाँ पे ऑल्सो लगा है। इसको एरर मत मानना, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम बट ऑल्सो तो हमेशा साथ में आना चाहिए ना, ये भी सही है, बट ऑल्सो अगर स्प्लिट होकर भी आ गया, टूट कर भी आ गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जरूरी नहीं है कि बट ऑल्सो साथ साथ ही रहे, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, इसको एरर मत मानना, ठीक है? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। ऑल्सो को बाद में भी लगा सकते हो, साथ में भी लगा सकते हो। ओके, चलो ये भी हो गया, लिखिए फटाफट लिखिए, अभी मैं बता रही हूँ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम आपने तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला सेंटेंस में इन्वर्जन बोला था ना, बट यहाँ तो आपने इन्वर्जन लगाया ही नहीं। क्यों नहीं लगाया बता रही हूँ। सबसे पहले याद रखना, बट ऑल्सो साथ भी आ सकता है, टूट के भी आ सकता है, नो एरर। रूल्स भी पढ़ते जाएंगे और पीछे का कंफ्यूजन्स भी, ओके? कंफ्यूजन्स जो जो आ सकता है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें तो मैम ने इन्वर्जन वगैरह नहीं किया, रब कर रही हूँ, उसको हटा रही हूँ। अब देखो, मैंने लिखा नॉट ओनली, यही वाला सेंटेंस लेती हूँ, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स डिड द वर्क। इन्वर्जन पहले वाले भाग में करना है, डिड द वर्क। और फिर मैंने लिखा not only he did help me, did के साथ verb का V1 फॉर्म लगाना, ठीक है? not only did he did help me but also dropped me home। नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला सेंटेंस में इन्वर्जन लेता है। सिर्फ उसने मेरी हेल्प ही नहीं की बल्कि मेरे को घर तक भी ड्रॉप किया, ओके? बल्कि मेरे को घर तक भी ड्रॉप किया। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेता है, ठीक है? इन्वर्जन लेता है, इन्वर्जन पहला भाग में होता है ना, यहाँ जाके थोड़ी इन्वर्जन करोगे, शुरू में ही होता है। तो यहाँ आपने इन्वर्जन नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम इन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है? नॉट ओनली द टीचर्स, यहाँ पे देखो बट ऑल्सो आ गया और यहाँ भी बट ऑल्सो आ गया। यहाँ पे हम इन्वर्जन इसलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि यहाँ तो हमारे पास वर्ब है ही नहीं। इन्होंने क्या किया ना, इस वर्ब को कॉमन ले लिया है, ठीक है? नॉट ओनली द टीचर्स डिड द वर्क,
बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स डिड द वर्क, सिर्फ टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स ने भी काम किया। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ कोई वर्ब है ही नहीं, आप देख रहे हो नॉट ओनली के साथ सिर्फ सब्जेक्ट को डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं डाला। इन्होंने टीचर और स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वर्ब को कॉमन कर दिया है, कॉमन कर दिया। जब यहाँ पे वर्ब है ही नहीं तो हम इन्वर्जन कहाँ से कर देंगे? वर्ब होता तो तभी इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कब होता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है, बट यहाँ तो वर्ब है ही नहीं तो हम यहाँ पार्ट में इन्वर्जन नहीं करेंगे। ओके, इन्वर्जन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। देखो यहाँ नॉट ओनली वाले सेंटेंस में आ रहा है ना, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ तो इन्वर्जन हो रहा है, तो नॉट ओनली ही डिड नहीं होगा, डिड ही। तो ये भी थोड़ा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेना। ओके, मैम कह रही थी कि यहीं से मैम की चरण स्पर्श कर लीजिए। आप चरण स्पर्श नहीं भी करोगे ना तो आशीर्वाद तो मेरा रहेगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद भी तभी काम आएगा ना जब पढ़ोगे पढ़ोगे। ओके, अभी मैं सब बताऊंगी मनीषा, आप कंफ्यूज मत हो, मैं सब बताऊं। हो गया, तो इसलिए ना ध्यान रखना कि नॉट ओनली वाला इन्वर्जन वाला केस तब आएगा ना जब वर्ब है। यहाँ तो कोई वर्ब वगैरह है नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी आपने इधर नीदर के साथ इन्वर्जन नहीं किया। देखो यहाँ और लगा है, और कंजंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई वर्ब वगैरह नहीं था कि इन्वर्जन करोगे। यहाँ भी इन्वर्जन नहीं हो सकता है। यहाँ भी राम के साथ क्या इन्वर्जन करोगे? यहाँ वर्ब प्रेजेंट को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ इन्वर्जन मत डालना। इन्वर्जन तब होगा ना जब उस नॉट ओनली के साथ सब्जेक्ट और वर्ब आए। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो ये वाला हो गया। अब मुझे एक और चीज पढ़ाना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो एक और चीज लिख लीजिए, हाँ, जहां पे आपने नो सूनर लिखा है ना वहां पे आप लिख सकते हो, अगर जगह बचा है। नो सूनर, नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, जैसे ही, तो नो सूनर के साथ दैन लगता है, ठीक है। नो सूनर के साथ एडवर्ब है, इन्वर्जन लगता है। एक और वर्ड होता है, कभी कभी नो सूनर के साथ दैन नहीं भी लगता है, कॉमा भी लगा दिया चलेगा। दैन तो लगता है, लेकिन अगर दैन ना लगा के कॉमा भी लगा दिया वो भी करेक्ट है, लेता। एक वर्ड होता है एज सून एज, एज सून एज। नो सूनर और एज सून एज दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब तो सेम है कि एज सून एज वाला सेंटेंस के साथ दैन नहीं लगता है, और एज सून एज वाला सेंटेंस दैन नहीं लगता है, कॉमा लेता है, और ये इन्वर्जन भी नहीं लेता है, नो इन्वर्जन। मतलब दोनों का सेम ही है, ठीक है, दैन भी नहीं लगता। जैसे मैंने लिखा एज सून एज ही एंटर्ड, as soon as he entered the room, दैन मत लगाना, it began to rain। आप नो सूनर वाले जगह पे लिख सकते हो। और फिर मैंने लिखा नो सूनर he entered the room than, हम नो सूनर के साथ दैन लगा भी सकते हैं, कॉमा के बगैर भी काम चल जाएगा, बट एज सून एज के साथ दैन नहीं लगेगा। यहाँ तो सिर्फ कॉमा, बट यहाँ दैन कॉमा कुछ भी। इट बिगैन टू रेन, पहला वाला सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, पहला वाला सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। एज सून एज वाला सेंटेंस अपने साथ इन्वर्जन नहीं लेता है, ठीक है। एज सून एज वाला सेंटेंस अपने साथ इन्वर्जन नहीं लेगा, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, इन्वर्जन नहीं लेता है, और कॉमा लगा देना। बट नो सूनर वाला सेंटेंस, यहाँ तो दैन सही लगा है, कॉमा भी रहता तो सही होता। अब मुझे बताओ कि ये तो गड़बड़ है। नो सूनर वाला सेंटेंस स्टार्ट है तो इन्वर्जन तो ये
लेता है ना, कैसे सुधारूं मैं इसको? यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो ऐसा कर दूं, नो सूनर एंटर्ड ही। तो इस केस में ना हम अपना ऑक्सिलरी वर्ब ले आएंगे। इसको दो तरीके से सुधार सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इन्वर्जन करने का मन नहीं हो रहा है तो आप नो सूनर को बीच में डाल दो। ही नो सूनर एंटर्ड द रूम। ज्यों ही वो रूम में घुसा बारिश शुरू हो गई। अगर आपको इन्वर्जन करने का मन नहीं हो रहा है ना तो नो सूनर को बीच में ले आओ। अब बीच में ले आओगे तो इन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नो सूनर का जगह बदलने का मन नहीं है लेकिन और शुरू में ही रखना है तो इन्वर्जन चाहिए ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नो सूनर डिड ही एंटर कर देंगे। क्योंकि एंटर्ड भी पास्ट, डिड एंटर भी पास्ट ही होता है, ठीक है, एंटर और एंटर्ड भी पास्ट ही होता है। बट एंटर्ड ही हम नहीं कर सकते ना, तो हम इन्वर्जन कर देंगे, डिड ही एंटर। दोनों तरीके से हो सकता है। एंटर्ड ही कोई इंग्लिश थोड़ी होता है। नो सूनर एंटर्ड ही, नो सूनर एंटर्ड ही नहीं होगा, नो सूनर डिड ही एंटर। हाँ हाँ सागर, माय गॉड, एकदम परेशान हो जाते हो, परेशान हो जाते हो आप लोग। टाइम नहीं देते हो ना कि मैम नो सूनर बट ऑल्सो का कुछ पार्ट ऑफ स्पीच सिमिलर वाला कुछ होता है, होता है, होता है। पहले तो ये लिखो ना, सब आपको सब पढ़ाया जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो यहाँ मैंने बताया कि नो सूनर और एज सून एज दोनों का मतलब सेम होता है, बट एज सून एज के साथ दैन नहीं लगता है, नो सूनर के साथ दैन लगता है। और नो सूनर इन्वर्जन भी लेता है, बशर्ते कि वाक्य नो सूनर जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है। हैड ही एंटर्ड मत रखना क्योंकि ये सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है, तो आप भी डिड ही एंटर रखना। अगर परफेक्ट होता तो हैड लगा देता। आगे बढ़े, अब मेरे को बताओ आगे बढ़ा जाए। आप जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच बोल रहे हो ना सागर, ये यही वाला है, यही वाला। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे वाक्य में हार्डली और स्कार्सली वाला आ जाएगा, ठीक है, जब भी हमारे वाक्य में नो सूनर आ जाएगा, ठीक है, और एज सून एज भी बता दिया, तो ऐसे वाले वाक्य में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक कर लेना करेक्ट पेयर, ठीक है, इसका पेयर सही होना चाहिए, ओके। और दूसरा चेक कर लेना इन्वर्जन। इन्वर्जन ऐसे सेंटेंस में सिर्फ दो ही चीज को चेक करना, ठीक है, दो ही चीज को चेक करना है। लेकिन ये इधर और वाले सेंटेंस में इधर और, नीदर नॉर, नीदर के साथ नॉर, और नॉट ओनली और बट ऑल्सो, यहाँ भी हार्डली स्कार्सली के साथ लिख ही लो, व्हेन आता है नो सूनर के साथ दैन। ऐसे सेंटेंस में करेक्ट पेयर देखना और इन्वर्जन चेक कर लेना। और दूसरा, अरे वो एंटर्ड सिंपल पास्ट है ना, तो आप भी सिंपल पास्ट रखिए। और जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला सेंटेंस आ गया, ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंस में आप करेक्ट पेयर तो देखोगी, इसमें 3 एरर चेक करना है, इसमें तो 2 ही देखना, 2 ही तरह का एरर आएगा, या तो पेयर गलत कर देंगे या तो इन्वर्जन वाली गड़बड़ी कर देंगे। बट इधर और नीदर और में ना एक तो करेक्ट पेयर भी चेक करना है, दूसरा देख लेना इन्वर्जन भी। इन्वर्जन तब होगा जब शुरू में सब्जेक्ट के साथ वर्ब रहे, अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब रहे तो ना रहे तो इन्वर्जन मत करना। और तीसरा एरर एक होता है पैरेललिज्म का, जो कि पैरेललिज्म का एरर इसमें नहीं आता है, इसमें आता है, ओके। एज सून एज का पेयर नहीं होता है, पैरेललिज्म। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या होता है, अभी मैं यही चीज पढ़ाऊंगी, पैरेललिज्म, ठीक है। हार्डली स्कार्सली में पैरेललिज्म का एरर नहीं आता है, बट इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली में एक पैरेललिज्म का भी एरर आता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पैरेललिज्म होता क्या है, ओके। पैरेललिज्म कंजंक्शंस एंड पैरेललिज्म क्या होता है ये मैं बताती हूँ, इसको लिखिए। कोई भी कंजंक्शन का पहलू मैंने नहीं छोड़ा है, पूरा 1 वीक आपने कंजंक्शन पढ़ा। हाँ करेक्ट है,
ही नो सूनर एंटर्ड, नो सूनर बीच में, ही हार्डली लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेस। जब हार्डली स्कार्सली को बीच में लगा सकते हैं ना, तो नो सूनर को भी लगा सकते हैं। अब होगा पैरेललिज्म क्या है। ये जो पैरेललिज्म का, पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ओके, समांतर। ये जो कंजंक्शन होता है ना, ये सबसे वफादार टॉपिक होता है। जैसे आपके बॉडी का सबसे वफादार ऑर्गन कौन होता है? आपके बॉडी का सबसे वफादार ऑर्गन आपका लीवर है, ठीक है। आपके बॉडी का सबसे यंग ऑर्गन लीवर हर दिन रीजेनरेट करता है, सबसे वफादार है। अगर आप अपना लीवर का 60% भी किसी को डोनेट कर देते हो ना लीवर ट्रांसप्लांटेशन में, फिर वो लीवर ना रीजेनरेट होके कुछ दिन में थोड़ा लीवर का कुछ हिस्सा भी दे देते हो, तो वो लीवर अपने से रीजेनरेट होके फिर से पूरा लीवर बन जाता है। ये पूरा वफादार ऑर्गन है। आपका 60% जो दिया, आपका भी कुछ दिन बाद पूरा लीवर बन जाएगा, और देने वाले जिसको दे रहे हो उसका भी बन जाएगा। तो जैसे हमारे बॉडी का सबसे वफादार ऑर्गन लीवर होता है, वैसे ही हमारे ग्रामर का सबसे वफादार ऑर्गन कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन। बट ठीक है, कभी कभी लीवर भी धोखा दे देता है, बशर्ते कि आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हो। उसी तरह कभी कभी टेंस में कंजंक्शन धोखा दे देता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, टेंस में एक पार्ट प्रेजेंट जा सकता है और दूसरा पार्ट पास्ट। कभी कभी एक पार्ट प्रेजेंट भी जा सकता है, दूसरा फ्यूचर भी जा सकता है, तो कभी कभी धोखा चलता है। उसी तरह कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। पैरेललिज्म का मतलब होता है समांतर, इक्वल, इक्वालिटी। तो पैरेललिज्म कोई भेदभाव, कंजंक्शन चैप्टर कोई भेदभाव नहीं करता है, बहुत वफादार टॉपिक है, सबको इक्वल ट्रीट करता है। तो कंजंक्शन और पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा दो वर्ड एंड से जुड़ा है, जैसे एंड कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है, ये सारे कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन है, तो ये जो कंजंक्शन होता है ना, ये कोई भेदभाव नहीं करता, ये समांतर रहता। समांतर इन द सेंस कि कंजंक्शन नाउन को नाउन से जोड़ेगा, कंजंक्शन कभी भी पार्टी नहीं बदलता है, ठीक है। कंजंक्शन एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, कंजंक्शन एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, और कंजंक्शन वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा। और ये इतना वफादार टॉपिक है ना कि अगर वर्ब का आईएनजी है तो आईएनजी को आईएनजी से ही जोड़ेगा। बहुत वफादार टॉपिक है। थोड़ा बहुत टेंस में कंजंक्शन थोड़ा सा धोखा दे देता है। ओके, तो कंजंक्शन हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, क्योंकि कंजंक्शन पैरेललिज्म मेंटेन करता है, इक्वालिटी, ठीक है। इसी को हम पैरेललिज्म बोलते हैं। जैसे जैसे लिखा मैंने, दिखा रही हूँ सेंटेंस, ये देखो। हाँ, इसमें ना कुछ थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो पैरेललिज्म है ना, याद रखना, पैरेललिज्म वाला इधर और सॉरी स्कार्सली हार्डली में नहीं आता। ज्यादातर ये पैरेललिज्म वाला एरर ना नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ एग्जाम में बहुत आता है। ये नॉट ओनली और ये जो बट ऑल्सो वाला कंजंक्शन है, उसके साथ पैरेललिज्म वाला एरर दे देते हैं। चाहे इधर और वाला के साथ भी दे देंगे, या नीदर नॉर के साथ भी दे देते हैं। हार्डली स्कार्सली के साथ पैरेललिज्म वाला एरर नहीं आता है, वहां इन्वर्जन वाला आता है और करेक्ट पेयर वाला आता है। अब सेंटेंस को ध्यान से सुनना, ठीक है। सेंटेंस को ध्यान से सुनना। मिसेस सिन्हा नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू अदर प्लेसेस। इस सेंटेंस का थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि इस सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो किसको कंपेयर कर रहा। मिस्टर सिन्हा ने सिर्फ यहीं आना नहीं छोड़ा, बल्कि दूसरे जगह जाना भी छोड़ दिया। आपको क्या लग रहा है, इस सेंटेंस में कौन सा दो वर्ड है जिसको कंपेयर किया जा रहा है? आप बताओ, कौन सा दो वर्ड है जो लग रहा है? मिस्टर सिन्हा का कंपैरिजन तो किसी से नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मिस्टर सिन्हा व्यक्ति का कंपैरिजन व्यक्ति से होता ना, तो यहाँ पे मिस्टर सिन्हा के साथ सेंटेंस के दूसरे भाग में किसी और व्यक्ति का भी जिक्र हो रहा होता है। तो यहाँ तो मिस्टर सिन्हा का किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। दूसरा ये स्टॉप्ड ना पास्ट टेंस है, V2 है, और ये आईएनजी है। ये आईएनजी मैं बताऊंगी, ये जीरेंड है। तो अब बोलोगे कि मैम ठीक है, मिस्टर सिन्हा का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, लग रहा है कि स्टॉप्ड का हो रहा है, बट स्टॉप्ड का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टॉप तो वर्ब का पास्ट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस है ना, तो सेंटेंस के दूसरे भाग में भी कुछ पास्ट होता ना, सेंटेंस के बट ऑल्सो के बाद कोई पास्ट वर्स तो है नहीं, कोई पास्ट वर्स तो है नहीं। इसका मतलब है कि इसका भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हो किसका रहा है?
हो किसका रहा है, इस यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कमिंग का गोइंग से, ठीक है, कमिंग का गोइंग से हो रहा है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं ना, मिस्टर सिन्हा ने सिर्फ यही आना नहीं छोड़ा बल्कि बाकी जगहों पे भी जाना छोड़ दिया। तो आप देख रहे हो ना, दो कंपैरिजन तो हमेशा दो सेम वर्ड में होगा ना, कमिंग का हो रहा है गोइंग से, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ पे कमिंग का हो रहा है गोइंग से। तो अब देखना कि हमारा कंजंक्शन सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कंपेयर कर रहा है कि नहीं। आप देख रहे हो यहाँ जो नॉट ओनली लगा है, ये किसके पहले लगा, स्टॉप्ड के पहले, V2 होता है, स्टॉप्ड वर्ब का पास्ट टेंस होता है। और यहाँ जो नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा है, किसके पहले लगा है, यहाँ जो नॉट ओनली लगा है ये स्टॉप्ड के पहले, बट यहाँ जो बट ऑल्सो लगा है ये गोइंग से पहले लगा है। तो ये गलत है ना, यहाँ तो गद्दारी हो गई, क्योंकि कंजंक्शन का काम होता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ना। तो यहाँ बट ऑल्सो ING के पहले लगा है, लेकिन यहाँ तो नॉट ओनली V2 के पहले लगा, इसका मतलब है गलत है। तो आप बोलोगे मैम किसको सुधारा जाए, तो आपको देखना है कंपैरिजन किसका हो रहा है। कंपैरिजन कमिंग का गोइंग से हो रहा है, कमिंग का गोइंग से हो रहा है। इसका मतलब है कि इस पार्ट में एरर नहीं है, यहाँ पे एरर नहीं है। जब कमिंग का गोइंग से हो रहा है तो यहाँ का जो बट कंजंक्शन है ये तो सही है, यहाँ का कंजंक्शन तो सही है, गोइंग से पहले लगा है। इसका मतलब है कि ये गलत है, इसको भी ING से पहले लाना चाहिए। तो यहाँ नॉट ओनली का जगह गलत है, होना चाहिए था यहाँ पे नॉट ओनली। अब सही हो गया। अब देखो, गोइंग से पहले बट ऑल्सो, कमिंग से पहले नॉट ओनली, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन गोइंग और कमिंग का कर रहे हैं ना। तो मिस्टर सिन्हा ने सिर्फ यही जाना नहीं छोड़ा बल्कि दूसरे जगह जाना भी छोड़ दिया। तो मेरे को बताओ, इज इट क्लियर? बस आपको सेंटेंस में पता करना है ना कि आखिर कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है। तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि कमिंग और गोइंग के बीच में हो रहा है। भाई ये कंजंक्शन तो सही है, ING से पहले लगा है, तो जब ये ING से पहले लगा है तो इसको भी तो ING से पहले चाहिए, बट ये तो V2 के पहले लगा। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन गलत है। मिस्टर सिन्हा नॉट ओनली को यहाँ आना चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली से पहले ING से पहले नॉट ओनली, और यहाँ भी ING से पहले बट ऑल्सो। नेक्स्ट वाला सेंटेंस में मुझे बताओ। और आप बोलोगे मैम इसमें आप इन्वर्जन क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए इन्वर्जन नहीं कर रही हूँ ना कि सब नॉट ओनली बीच में आया है, सब बीच में, और जब ये बीच में आ जाएगा तो इन्वर्जन नहीं हो रहा, शुरू में होता तब होता। अब मुझे बताओ नेक्स्ट सेंटेंस में किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? जल्दी से देख के बताइए। मंडे से आपके दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब शुरू होने वाला है। वर्ब पढ़ लिया तो आपका 40% एरर बनना शुरू हो जाएगा। किसका? हॉस्पिटल और ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। उसने सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं खोला बल्कि एक अनाथालय भी खोला। तो हॉस्पिटल नाउन है और अनाथालय भी नाउन ही है। आर्टिकल लगा है, नाउन लगा है, देखो आर्टिकल लगा है, ये भी नाउन, आर्टिकल लगा है, नाउन। तो हॉस्पिटल और ऑर्फनेज उसने सिर्फ देखो यहाँ पे ना नॉट ओनली के पहले ओपेंड लगा है ना, तो यहाँ पे जो नॉट ओनली है ओपेंड की विशेषता बता रहा है। उसने नॉट ओनली ओपन किया हॉस्पिटल को, उसने हॉस्पिटल को सिर्फ खोला ही नहीं बाकी और भी कुछ किया, ये सेंस नहीं जा रहा है। यहाँ पे ही नॉट ओनली ओपन मतलब उसने सिर्फ खोला ही नहीं बस हॉस्पिटल को चलाया भी, ऐसा कुछ रहता तो ये करेक्ट होता है। यहाँ पे वो खोलने की विशेषता नहीं बता रहे, यहाँ पे वो बता रहे उसने केवल हॉस्पिटल ही नहीं खोला बल्कि ऑर्फनेज भी खोला। तो ये जो बट ऑल्सो है ये सही है, इसका पोजीशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये बट ऑल्सो नाउन के साथ है, ये जो ऑर्फनेज है ना वहां चला गया, ये नाउन है, तो यहाँ पे गड़बड़ी नहीं है। यहाँ हमारा और नाउन का ही कंपैरिजन हो रहा है, ऑर्फनेज और हॉस्पिटल के पहले कंपैरिजन दोनों का हो रहा है, तो ये वाला कंजंक्शन तो सही है, बट ये वाला गलत है ना।
ठीक है, जब हम हॉस्पिटल की विशेषता बता रहे हैं तो यहाँ पे ओपेंड के पहले लगा दिए। ओपेंड तो वर्ब है, तो आप देख रहे हो कि एक बट ऑल्सो नाउन के पहले आ जा रहा है और नॉट ओनली वर्ब के साथ आ जा रहा है, और हम कंपैरिजन तो दो नाउन का कर रहे हैं, तो हमें नॉट ओनली को भी नाउन से पहले लाना चाहिए। ठीक है, नाउन से पहले लाना चाहिए। यहाँ ही ओपेंड, उसने खोला, सिर्फ एक हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि अनाथालय। Okay, you have to match the same part of speech. यहाँ the conjunction is comparing ing with ing. Here the conjunction is comparing a noun with a noun. Okay, here the noun को noun से कर रहे हैं। राजू, एक मिनट इधर लाओ तो, यहाँ थोड़ा पानी गिरा है, पूछो तो। इसको किया था ठीक से, पोछा लगाया था, करो। ये पोछने वाला कपड़ा है, लेके नहीं हो रहा है, लेके आओ। जस्ट अ मिनट। He is not only known for his wisdom, वो सिर्फ अपनी समझदारी के लिए ही नहीं जाना जाता है बल्कि अपनी मेहनत के लिए भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट बता। तुमने अच्छा से पोछा लगाया था, लेकिन मेरे को तो नहीं दिख रहा है साफ। अब तो मैं ना अपना शूज खोल के ना पूरे ऑफिस में घूमूंगी, जितना मेरा पैर गंदा हो रहा है उससे पता चल जाएगा तुमने कितना लगाया है। नहीं, वो कैमरा में देखूंगी तुम्हें। इसलिए होता है, नीचे आता ना, रास्ते में कीचड़ है ना, वहाँ पे अच्छा, सबके पैर में चिपक जाते, मेरे भी पैर में चिपक जाते। ठीक है, मैं चेक करूंगी सैटरडे को। शूज खोल के पूरे ऑफिस में घूमूंगी और मेरा पैर गंदा नहीं होना चाहिए। मैं खुद शूज खोल के पोछा लगाता। चलो ठीक। He is not only known for his wisdom, but for his diligence also. Okay. He is not only known for his wisdom, but for his diligence also. कभी-कभी not only but also अलग-अलग भी आ सकता है। ठीक है, but also अलग-अलग भी आ सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं है। बताओ कहाँ पे एरर? यहाँ पे किसके किसके चीज में कंपैरिजन हो रहा है? सिर्फ समझदारी के लिए ही नहीं जाना जाता है बल्कि अपनी मेहनत के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, बल्कि अपनी मेहनत के लिए भी जाना जाता है। तो अब देखो कहाँ पे बट और ऑल्सो अलग अलग भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, अब बोलोगे कि मैम बट ऑल्सो जब एक साथ आया था तो चलो ठीक है, लेकिन अब हमें किसको देखना है? बट को देखना है या ऑल्सो को देखना है? किसको देखना है? हमें बट को देखना है। हमें देखना है कि बट किसके पहले आया है? फॉर हिज डिलीजेंस के पहले बट ऑल्सो आया है। ठीक है, तो उसी तरह नॉट ओनली फॉर हिज विजडम्स के पहले आना चाहिए ना। तो एरर यहाँ पे, ये नॉट ओनली को यहाँ पे लाना था, ये नॉट ओनली। तो ही इज नोन नॉट ओनली, देखो नॉट ओनली आ गया विजडम से पहले और फिर ये आ गया। ओके, हाँ, नोन के बाद आना चाहिए। देखो फॉर से पहले बट, उसी तरह नॉट ओनली भी फॉर से पहले। तो ये नॉट ओनली को
फॉर से पहले मतलब यहाँ पे ले, यहाँ पे ए में गलती है। नेक्स्ट आइए, ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क, वो सिर्फ हार्ड वर्क में ही, नॉट ओनली बिलीव्स का मतलब क्या है, वो सिर्फ बिलीव ही नहीं करता है, बिलीव की विशेषता नहीं बता रहा है, वो सिर्फ हार्ड वर्क में ही बिलीव नहीं करता है बल्कि ऑनेस्टी में भी बिलीव करता है। तो यहाँ किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, अब बिलीव से हो रहा है, ये बिलीव्स तो वर्ब है, बट वाक्य के दूसरे पार्ट में तो कहीं भी बट ऑल्सो के बाद कहीं भी तो हमें वर्ब दिख नहीं रहा है। वर्ब होता तो यहाँ भी तो वर्ब होता ना, वर्ब का कंपैरिजन वर्ब से, तो यहाँ वर्ब का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब मेहनत नाउन है और ऑनेस्टी भी नाउन है, तो बट ऑल्सो तो सही लगा है नाउन से पहले, गड़बड़ी नॉट ओनली में है, नॉट ओनली वर्ब से पहले लगा दी, हमें नाउन से पहले लगाना है। तो ऐसा नहीं है कि इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, ये नॉट ओनली को यहाँ पे भी ले आओगे ना तो काम हो जाएगा। ही नॉट ओनली बिलीव्स, ही बिलीव्स नॉट ओनली हार्ड वर्क बट ऑल्सो ऑनेस्ट। नॉट ओनली इन हार्ड वर्क, ए पार्ट में ही एरर है, आ जाओ। हाँ अब देखो none of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem। जितने भी डिप्लोमेट्स प्रेजेंट थे ना कॉन्फ्रेंस में, ना तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे, ये देखो इधर लगा है, इधर। अभी तक तो मैंने नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला एग्जाम्पल दिया, अब मैं इधर और वाला दे रही। इधर और में भी आपको पैरेललिज्म देख लेना है, क्योंकि इधर और से भी हम दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेंगे ना। चलो बताओ, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, जितने भी डिप्लोमेट्स कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे ना प्रॉब्लम को समझ पा रहे थे ना सॉल्व कर पा रहे, तो हम पैरेललिज्म नन के साथ नहीं बनाना है, इधर और के साथ। कहाँ पे एरर है, किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जरा बताना। हाँ टाइम ओवर है, ये सब मेरे पास मत बताइएगा, टाइम ओवर है, ब्लॉक हो जाओगे। यहाँ पे कंपैरिजन किसके किसके पीछे पे हो रहा है कि ना वो प्रॉब्लम को समझ पा रहे थे, कॉम्प्रीहेंड वर्ब है, ना समझ पा रहे थे ना सॉल्व कर पा रहे थे, दो वर्ब के बीच में हो रहा है, वर्ब के बीच में। तो ये तो सही है, ये जो और कंजंक्शन लगा है ये तो वर्ब के साथ सही लगा है, लेकिन ये इधर तो गलत है ना, इसको भी तो वर्ब से पहले लाइए, कॉम्प्रीहेंड से पहले, तो यहाँ पे ले आई। बी में एरर, वॉज एबल टू ईदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व। बस अब खत्म ही है। आज मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी और उसको कर लेना, बना लेना। ओके, शीट को बना लेना। नहीं एरर है इसमें, और भी है नहीं। तो चलो, हमने कंजंक्शन खत्म कर लिया, ठीक है, हमने कंजंक्शन खत्म कर लिया है फाइनली, और हम मंडे से वर्ब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मंडे से वर्ब चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। और कल डाउट सेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने डाउट का दे दिया है, डाउट का लिंक डाल दिया है। आप डाउट भेजना शुरू कर दो, मैं उसकी सेटिंग करवाना शुरू कर दूंगी, डाउट बाय रानी मैम। अब मेरे को एक चीज बताओ,
हाँ, doubtbyranimam@gmail.com करना। आज जो मैं कंजंक्शन का आपको शीट देने वाली हूँ उसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा पता ही है आपको। अगर नहीं पता है ना तो मैंने एक छोटा सा आपका 3 बैच के नीचे, लाइव बैच के नीचे एक छोटा सा वीडियो है कि पीडीएफ कहाँ पे मिलता है, पीडीएफ कहाँ से देखें, काइंडली उसको देख लीजिए। ठीक है, अब मेरे को बताइए कि आज जो कंजंक्शन का शीट देने वाली हूँ कल तक बन जाएगा? अगर आपका कल तक बन जाएगा तो कल मैं आपका एक क्लास डाल दूंगी। बताओ, कल बन जाएगा? अगर आप लोग कल बना लेते हो तो कल मैं क्लास डाल दूंगी एक। कंजंक्शन का शीट बना लोगे तो कल एक क्लास डाल दूंगी। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, बन जाएगा। डाउट क्लास ना सैटरडे होगा ना, तो कल नहीं होगा क्योंकि डाउट वाला आईडी बन नहीं पा रहा था, अब बन गया है तो इतना जल्दी सेटिंग नहीं हो पाएगा। ओके, बना लोगे ना? ठीक है, तो और कल की क्लास क्या करते हैं? कल की क्लास क्या करते हैं? आज रात तक कर लेंगे। हाँ तो चलो ठीक है, तो कल की क्लास हम लोग क्या करते हैं कि 11 बजे डाल लेते हैं। ठीक है, कल की क्या क्लास 11 बजे डालते हैं, 9:30 बजे नहीं डाल, 11 बजे कल की क्लास। ओके, अब कितने क्वेश्चन है अब मैंने देखा नहीं है। मैं आपको अभी विकास को बोलती हूँ जस्ट एक पीडीएफ डलवाती हूँ, काइंडली उसको बना के रखिएगा। ठीक है, कल की क्लास 9:30 बजे नहीं, 9:30 बजे नहीं, कल की सैटरडे की सब क्लास में 11 बजे रखती हूँ। अरे एक दिन तो थोड़ा सा चाहिए ना भाई, हर दिन सुबह 9:30 बजे भागते हुए मैं आती हूँ। ओके, तो बना के रखिएगा, आज रात तक ही कर लेंगे। ओके, 11 बजे का शेड्यूल डलवाती हूँ। ओके, बना लीजिएगा। और कल मैं, और जो नहीं देख पाएंगे ना, जो 11 बजे किसी को अपॉइंटमेंट दे के रखा है वो रिकॉर्डेड देख लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा बैच आगे बढ़ेगा ना, आगे बढ़ता चला जाएगा। और मंडे से कंजंक्शन, मंडे से वर्ब होगा। ठीक है, वर्ब चैप्टर होगा। चलो, थैंक यू एवरीवन। आफ्टरनून में 1 बजे क्लास है जहां मैं आपको आज वर्ब का शीट करवाने वाली हूँ और वो क्या आप करेंगे।